इंद्र बोलते हैं, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणान बंधुन। हे प्रभु, आप ही विशुद्ध सत्व हैं। सत्व रज और तम तीन होते हैं ना। तो इंद्र कह रहे हैं कि प्रभु आप विशुद्ध सत्व हैं और तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, आप रजोगुण और तमोगुण को नष्ट करने वाले हैं। मायामयोयम गुण संप्रवाह, प्रभु आपके ही माया से मोहित होकर के हम जैसे तुच्छ देवता अपने आप को जगतपति समझने लगते हैं कि हम ही जगत ईश्वर है, हम ही जगतपति हैं नाथ। तो हम जैसे मानियों के मान का मर्दन करने के लिए तो प्रभु आप अवतार लेते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति इंद्र ने की कि प्रभु मैं तो आपका ही पुत्र हूं और आपसे ही बल पाकर के नाथ मैं मदांध हो गया था अपने बल में, और आपके ही ऊपर मैंने प्रतिघात किया, आपकी माया से मोहित होकर के नाथ। इसलिए अपने इस पुत्र को क्षमा कर दीजिए प्रभु। भगवान ने उनको क्षमा कर दिया कि जाइए इंद्र, मैंने आपको क्षमा किया। और भगवान ने केवल क्षमा नहीं किया, उनके पुत्र अर्जुन के ऊपर प्रभु का विशेष अनुग्रह भी रहा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि प्रभु ने इंद्र को क्षमा क्यों कर दिया। और इससे पहले हमने कल सुना था कि ब्रह्मा जी ने भी प्रभु के बछड़े, प्रभु के मित्र चुराए थे। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, इंद्र को क्षमा कर दिया। जबकि ब्रह्मा का अपराध कहीं बड़ा है। ब्रह्मा का अपराध कहीं बहुत बड़ा नहीं है, उसने तो केवल बालकों को और बछड़ों को चुराया। लेकिन इंद्र का अपराध इतना बड़ा है कि इंद्र ने तो भैया 7 दिनों तक तबाही मचा दी, प्रलय ला दिया। तो प्रभु ने इंद्र को क्षमा किया जबकि ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। देखिए, ब्रह्मा का पद बहुत बड़ा है और इंद्र का पद ब्रह्मा के आगे बहुत छोटा है। अब जब मनवंतरों का वर्णन कर रहे तो हमने बताया था कि 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर में एक दिन होता है ब्रह्मा का, और एक मनवंतर में एक इंद्र बदल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र आकर के चले जाते हैं। इस हिसाब से तो ब्रह्मा जी की आयु बहुत है, इंद्र की आयु तो बहुत कम है। तो अगर कोई छोटा बच्चा अपराध कर दे तो क्षम्य है, लेकिन बड़े बड़े लोग अपराध करने लगे तो फिर क्षमा करना मुश्किल हो जाएगा। यदि एक गांव का प्रधान भ्रष्ट हो जाए